यूपी के बहराइच में एसटीसी द्वितीय कोर्ट ने साल 2010 में हुई हत्या मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना में हत्यारों द्वारा हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद उसे दुर्घटना करार देते हुए बिना फिर कराए और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पीड़िता द्वारा लगातार फिर दर्ज कराए और गुहार लगाई है कि कई महीने बाद इस मामले के अपर जिलाधिकारी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावित कार्यवाही करते हुए इस मामले में ट्रायल शुरू होने के बाद आज कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बहराइच के थाना विश्वेश्वरगंज निवासी दीपक कुमार को आरोपी द्वारा 18 सितंबर 2010 को फोन से बुलाया गया था। कुछ समय बाद वो अपने घर वापस आ गए थे और लगभग 1 घंटे के बाद आरोपी बाइक से उसके घर दोबारा पहुंचे और उसे अपने साथ लेकर चले गए थे। इसके कुछ समय बाद ही उसका शव बरामद हुआ था। आरोपी ने घटना को दुर्घटना बताते हुए शव का अंतिम संस्कार बिना मुकदमा दर्ज करवाए ही कर दिया था। इसके बाद पीड़िता द्वारा लगातार मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की मांग की जा रही थी और अंत में प्रभारी जिलाधिकारी रहे एडीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया, जिसके बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ और कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 का दोषी करार देते हुए दोनों आरोपी राजू सोनी व रामपाल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 201 का भी दोषी करार देते हुए 5-5 साल के कारावास 5-5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण वर्ष 2010 का है। 14 वर्ष बाद एक हत्या के मुकदमे में अपराधियों को आज 302, 34, 201 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय ने सुनाई है। क्या घटना हुई थी? घटना क्रम ये था कि मुल्जिमानों ने पीड़ित के पति, पीड़ित शालिनी देवी थी, उसके पति को घर से बुलाया और बुलाकर ले गए और उसकी हत्या कर दिए, जिसके संबंध में कोई चश्मदीद साक्षी नहीं था। प्रकरण अत्यंत गंभीर होते हुए भी मामले में पीड़िता दौड़ती रही, जो घटनाक्रम के समय में गर्भवती थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई मुकदमे में और कई महीने बाद माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ और इस प्रकरण में बिना एफआईआर के ही लाश को उसी घटनाक्रम के बाद तत्काल जलवा दिया गया था, जिससे लाश के सबूत भी नष्ट हो जाए। इस कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, किनको सुनाया है? आज अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सेकंड श्री अनिल कुमार 12 साहब ने ये सजा सुनाई है। किन लोगों को सुनाई? जो अभियुक्त हैं इस घटनाक्रम के, वो राजू सोनी, रामपाल नाऊ, इन 2 को सजा सुनाई है और इस घटनाक्रम में 3 मुल्जिमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें राजू सोनी, रामपाल नाऊ और लल्लन, इन 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचना के दौरान मुल्जिम लल्लन इसमें फरार घोषित हो गया और फरार घोषित हो रहे मफरूरी में इसके खिलाफ चार्जशीट आई थी। तो ट्रायल जो चला वो ट्रायल केवल रामपाल नाऊ और राजू सोनी के खिलाफ चला। लल्लन के खिलाफ पत्रावली माननीय अदालत द्वारा सेपरेट कर दी गई थी। 2 लोगों को सजा 2 लोगों को सजा सुनाई गई। आपका नाम किस? सुनील कुमार जायसवाल, एडीजीसी क्रिमिनल।